नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति पंचम भाव में बैठे तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न की कुंडली में तुला राशि का बृहस्पति किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की 12 अलग अलग राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें सनत वाजपेयी, लेकिन आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव लग्न भाव, यहाँ से गिनते अगर हम 1 2 3 4 5, पंचम भाव है ये। फिलहाल तुला राशि पड़ रही है और बृहस्पति बैठे हैं। तो पंचम भाव क्या बताता है? पंचम भाव हमारे जीवन के उपलब्धियाँ, विवेक शक्ति, फैन फॉलोइंग, इनकी बात करता है। पंचम भाव से एक प्रकार से लक्ष्मी त्रिकोण है, तो विद्या लक्ष्मी देखी जाती है। और कोई डिग्री सर्टिफिकेशन आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाले होंगे कि नहीं होंगे, आपको लोग डिग्री होल्डर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पंचम भाव के मजबूत होने से आपको संतान सुख समय पर मिलता है। पंचम भाव के मजबूत होने कहीं ना कहीं आपको लॉटरी, सट्टा, इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है। पंचम भाव का अगर संबंध बन रहा हो 7वें के साथ, तो ये इशारा करता है लव मैरिज का या लव इन अरेंज मैरिज का। और फिलहाल यहाँ तुला राशि पड़ रही है। तुला राशि दोस्तों कालपुरुष की कुंडली में 7वां भाव है, जो हमारे प्रेम संबंधों को तो बताता ही है, साथ साथ उसमें डिप्लोमेट होना, इमोशनली अटैच होना, ये सब बातें तुला से देखी जाती हैं। तुला भाव से हम अपने शरीर के उदर के निचले हिस्से को भी रिलेट करते हैं, क्लियर। और पंचम भाव वैसे पेट के लिए देखा जाता है। तो जब पेट और पेट के निचले हिस्सों को एक ही राशि होल्ड कर रही है, तो कुछ भी ऐसी समस्या है उधर पेट के जस्ट नीचे वाली हिस्से में कोई दिक्कत आ रही है, तो हम इसी भाव से उसको देखते हैं। अभी बृहस्पति यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक बड़ा शुभ भाव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 5 9 बृहस्पति को हालांकि तुला राशि का जो स्वामी है शुक्र, वो पसंद नहीं है, लेकिन शुक्र जो है वो बृहस्पति की जो मीन राशि है उसको सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो अभी क्या है, मतलब कुछ ऐसा है कि भाई ये इस राशि के मालिक को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस राशि का मालिक बृहस्पति के लिए एक न्यूट्रल नेचर रखता है। कहता सर ठीक है, आप बैठिए, आपको कोई हम दिक्कत करने वाले नहीं हैं। अब बात करते हैं एक अलॉटमेंट की। यहाँ से तो इनको न्यूट्रल या एक हरी झंडी मिल रही है। इस हाउस की परमानेंट जो लॉर्डशिप है इस घर की, या कह सकते कारकत्व में बृहस्पति का नाम आता है। तो जो बृहस्पति अपने कारकत्व से संबंधित, यानी जो उसका बाय डिफॉल्ट नेचर है विद्या बुद्धि ग्रहण करवाने वाला, वो वहाँ के बैठ गया है, तो देने का प्रयास जरूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। याद रखिएगा, शत्रुता को तभी निखार कर लाना है जब इसका स्वामी शुक्र या तो यहीं बैठ जाए या फिर वहाँ बैठकर इस पर नज़र करे, तो फिर बृहस्पति अपनी उस शत्रुता को सामने रखते हैं। अदरवाइज वैसे राशि के स्वामी की शत्रुता से कोई विशेष महत्व नहीं दिखाई देता है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा। अब बृहस्पति यहाँ पर बैठकर आपके शुक्र वाले राजसी पढ़ने का जो तरीका है उसमें एक सात्विकता की बात भी करते हैं। और यहाँ पर वो बैठकर ना सिर्फ आपके पार्टनर हाउस, आपके जॉब स्टेटस को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आपको भविष्य में जो भी जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट करना है उसका स्वामी यहाँ बैठ गया है। तो ये अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई वही करेंगे जिससे रिलेटेड आपको जॉब करनी है। कई लोग ये तय ही नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई किया, सर्टिफिकेशन किया, डिग्री डिप्लोमा जो किया उससे संबंधित उसने कभी भी काम नहीं किया या मौका नहीं मिला उसको। ऐसा इस व्यक्ति को पूरा मौका इसमें मिलेगा। जब कभी भी पार्टनर का हाउस यहाँ बैठा हो, तो मतलब उसके एजुकेशन के दौरान उसका लाइफ पार्टनर उसे मिल सकता है, और विवाह होने के भी पूरे योग हैं, क्योंकि ये यहाँ पर अच्छी जगह बैठा है लक्ष्मी त्रिकोण में। जब कभी भी याद रखिएगा,
लक्ष्मी त्रिकोण और केंद्र हाउसेस के लॉर्ड एक दूसरे के हाउस या तो एक्सचेंज कर लें या इकट्ठे बैठ जाएं तो वो राजयोग बनाता है। और राजयोग देखने के सारे तरीके हमने चैनल में अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे चैनल में जाएं और उन राजयोगों को देख लें। ग्रहों का गणित करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से सारे राजयोग, लक्ष्मी योग या धन योग आप देख सकते हैं। क्लियर? अब अपने से कितना बैठा ये देखते हैं। 7, 8, 9, 10, 11। जब कभी भी हम पार्टनर के लाभ की बात करते हैं, पार्टनर के इनकम की बात करते हैं, तो हम देखते हैं पार्टनर से 11वां हाउस यानी 5th। और जब इसका स्वामी पंचम भाव में ही बैठा हो तो मतलब आपके पार्टनर से आपको ना सिर्फ आपके एजुकेशन टाइम से अच्छा लाभ मिला, इसका ऐसा विवाह आपके जीवन में भी उपलब्धियां लेकर आएगा। पार्टनर का प्रॉफिट, आपका फैन फॉलोइंग, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला होगा। क्लियर? फिर हम बात करते हैं आपके 10th, इसका स्वामी है वो बृहस्पति, यहाँ बैठा हुआ है। तो 7, 8, तो जब वो अपने जॉब प्रोफाइल से अष्टम में बैठा है, पहले तो देखिए भाई, जॉब प्रोफाइल का स्वामी जॉब से रिलेट कर रहा है, अच्छी बात। अष्टम का मतलब होता है सीक्रेट, छुपा हुआ। तो जब हम बात करते हैं आपके दशम भाव से 8वां, तो आपके जॉब स्टेटस से संबंधित सीक्रेट सब्जेक्ट्स को कौन डिकोड कर सकता है? पंचम भाव। तो कोई ना कोई इस प्रकार की स्टडी, इसमें कोई छुपी हुई विद्याएं सॉल्व करने की या कुछ चीज़ें खोजने का डिपार्टमेंट, वो एजुकेशन आपको फ़ायदा दिलाने वाली हो सकती है। और उसमें क्योंकि बृहस्पति का हिसाब किताब बन रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री में भी कहीं ना कहीं विजिलेंस का काम होता है या कहीं फ्लाइंग स्क्वाड होते हैं, उसकी तरफ भी ये इशारा करते हैं। यानी गुप्त रूप से काम करना एजुकेशन से संबंधित ये विषय बता रहा है। फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति की दृष्टियों की। गुरु की दृष्टियाँ 5, 7, 9, तो 1, 2, 3, 4, 5 बृहस्पति यहाँ बैठकर नवम लक्ष्मी त्रिकोण को देख रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। ये बात आपके पिता के प्रॉफिटेबल नेचर में एक बुद्ध की सात्विकता ऐड करने की बात करता है। पिता का स्वभाव समाज में ठीक है, वो लाभ देखने वाले हैं, लेकिन सबसे मिलकर चलने वाले हैं। शनि की ये राशि जो है सबसे मिलकर चलती है, वो लाभ देखना भी चाहिए सांसारिक दृष्टि से। 5 से 6, 7 यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके लाभ स्थान में भी देख रहे हैं। लाभ बढ़ाने वाला होगा, आय के साधन पूरे करने वाले होंगे। क्लियर होगा? तो जब एजुकेशन का स्वामी लाभ स्थान में देखता है, यानी आपने जो पढ़ा है वो आपके जीवन में लाभ दिलाने वाला होगा। 7, 8, 9 यहाँ बैठकर ये आपके लग्न को भी देखता है, आपके अपने शरीर को, अपने बुद्धि में बृहस्पति का प्रभाव दिखाई देता है। और वो प्रभाव कहाँ से चल रहा है? वो आपकी विद्या लक्ष्मी भाव से निकल रहा है। तो बड़ा शांत रखेगा आपको। इस प्रकार की कोई भी जीवन में कभी आपको संकट आएंगे, उन संकटों से उबारने का काम करेगा। कोई इस प्रकार की चोट की तरफ इशारा कर रहा हो कि सर पे चोट लगने वाली है, तो कुछ ऐसी बात है, वो सारी इस दृष्टि से दूर हो जाएगी। क्लियर होगा? तो ये एक अच्छी दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि लग्न में हजारों दोषों का शमन करती है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।